अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जावेद गुल और आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टेटमेंट ये बताती है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो इस तरह का और उसको आप सर्किट में लगा दें तो उसमें 1 मिनट में 300 मिली एम्पेयर का करंट गुजरता है। तो आपने बताना है कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ये हमारी आज की स्टेटमेंट हमें बता रही है। डियर स्टूडेंट, करंट की वैल्यू 300 मिली एम्पेयर हमें दी गई है और करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज़ इक्वल टू 300 मिली एम्पेयर। डियर स्टूडेंट, यहाँ आप याद रखेंगे कि 1 मिलीमीटर होता है इक्वल टू 10 पावर -3 के। तो इसको हम लिख देंगे 300 मिली एम्पेयर को हम लिखेंगे 300 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 एम्पेयर। टाइम की हमें वैल्यू दी गई है 1 मिनट। यहाँ हम लिख देंगे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -19 कूलम और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। डियर स्टूडेंट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसको आपने याद रखना होगा। यहाँ क्या आगे भी जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ भी आपको ये काम देगी। फाइंड हमने करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब और इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू डेल Q डिवाइडेड बाय डेल T होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे आता है। हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि I इज इक्वल टू डेल Q डिवाइडेड बाय डेल T। डियर स्टूडेंट्स, Q की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू होती है NE के। यहाँ हम डेल Q की जगह पर NE की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी नई इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि NE डिवाइडेड बाय डेल T। डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड होगी N की। तो यहाँ हम लिखेंगे N इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय डेल T डिवाइडेड बाय E। गिवन डाटा में हमारे पास ये I की वैल्यू, ये T की वैल्यू, ये E की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब में जो गुजरेंगे वो हम फाइंड कर लेंगे। N इज इक्वल टू होता है I की वैल्यू 300 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 60 जो टाइम की वैल्यू है और चार्ज की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19। स्टूडेंट्स, हम 300 को मल्टीप्लाई कराएंगे 60 से तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। ये जो 10 पावर -19 डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये 10 पावर प्लस की हो जाएगी जो कि 19 की हम लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 1.6। डियर स्टूडेंट, यहाँ हम 18,000 को प्रीफिक्सेस में लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे कि 18 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 19 डिवाइडेड बाय 1.6। डियर स्टूडेंट,
प्रीफिक्सेस में आप सोच रहे होंगे कि इसको 1.8 भी तो लिख सकते थे। हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए और इस 10⁻³ को ख़त्म करने के लिए हमने इस तरह से लिखा कि 10⁻³ ये 3 बन गई और ये 10⁻³ हो गई, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आता है 11.25 मल्टीप्लाई 10⁻19। डियर स्टूडेंट, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.125 मल्टीप्लाई 10⁻20। इसके यूनिट्स के लिए n नंबर है तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, तो हम इसको लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास n की वैल्यू फाइंड हो गई। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट आपको बता रही है कि आप सपोज़ कर लें कि ये आपके पास एक वायर है और इस वायर में 1 घंटा 15 मिनट्स में 90 कूलम चार्ज गुज़रता है। तो हमने बताना है कि इस वायर में कितना करंट गुज़रता है। ये हमने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो डाटा में हमें जो दिया गया है वो चार्ज Q इज़ इक्वल टू 90 कूलम। टाइम हमें कितना दिया गया है, 1 घंटा 15 मिनट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस टाइम को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में 60 सेकंड होते हैं। तो ये 60 मल्टीप्लाई बाय 60 ये हो जाएगा 3600, प्लस हम कर देंगे 15 मिनट्स और 15 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे ये हमने फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये बन जाता है हमारे पास 3600 जमा 15 ज़रब 60, तो ये बन जाएगा 900। तो ये टोटल टाइम आ जाएगा सेकंड्स में 4500 सेकंड। हमने फाइंड करना है करंट। फार्मूला हमारा बनेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट, I इज़ इक्वल टू del Q डिवाइडेड बाय del T। वैल्यूज़ पुट करते हैं हम लोग, तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास 90 कूलम, वो हो जाएगा 90, और टाइम की वैल्यू हमें कितना दी गई है, टाइम की वैल्यू हमें दी गई है 4500 सेकंड। सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग, सिंप्लीफाई ये करेंगे कि 0 से 0 कैंसल, तो 9 से हम 45, 9 5 45, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 20 मिली एम्पेयर। ये हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी 20 मिली एम्पेयर।